फ्रेंड्स बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी एक्सियम है, इसको एज इट इज़ हमने प्रूव करना है। इसका प्रूफ आपकी बुक में कुछ नहीं है, सिर्फ हम इसको समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे क्या चीज़ है। ठीक है, 7th में हमने किया इस चीज़ को। सबसे पहला है हमारा एक्सियम 6.3 आपकी, ये बुक से आपने देखनी है। इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, और जो अगर आपको समझ में आ गए तो याद रखना वो इक्वल होते हैं। ठीक है, आप बाय कंपास से बाय आप प्रोट्रैक्टर से चेक कर सकते हैं कि वो एंगल इक्वल है या नहीं है। पहले पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए कि कोई भी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, कोई एल या एम, टू लाइंस आर पैरेलल। ट्रांसवर्सल होती है कोई लाइन इसको कट करके जा रही है। एन इज अ ट्रांसवर्सल दैट कट द लाइन एल एंड एम। ठीक है, कहाँ कट करती, यहाँ कोई ले लो आप ए, यहाँ ले लो कोई बी पॉइंट। ठीक है, अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे। ये ऊपर लिया तो नीचे भी ऊपर लेना है, अगर नीचे लिया तो नीचे वाली लाइन पे भी नीचे लेना है। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एक लाइन के ऐसे एक तरफ। ठीक है, एक लाइन के ऐसे एक तरफ, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दोबारा से देखो, एल इज पैरेलल टू एम, एन इज ट्रांसवर्सल, एन इज ट्रांसवर्सल। देन अब यहाँ पर एंगल 1 लिखिए, यहाँ पर एंगल 2 लिखिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये याद रखना आपने, और ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर होंगे। ठीक है, ये नीचे भी हो सकते हैं। देखिए, अगर ये मैं लाइन बनाती हूँ, यहाँ मैं नीचे ले रही हूँ तो यहाँ भी नीचे लूँगी, ये होगा एंगल 1 और 2। ये भी कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ज़रूरी नहीं इधर इधर भी हो सकते हैं। ठीक है, चारों बनाएंगे हम, आपने भी ऐसे बनाने, 7th में किया था ये सब। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि वो इधर हो, इधर भी हो सकते हैं। अगर ऊपर है तो ऊपर ही आएंगे। एंगल 1 इक्वल टू 2, कौन सी एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब अगर यहाँ है तो यहाँ भी ले सकते हैं। ऊपर लिया ना ये 1 और 2, नीचे भी ले सकते हैं 1 और 2। इसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब 9th क्लास में क्या है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन को कट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। लेकिन अगर बाय चांस किसी कोई दो लाइंस दे दे हमें, इन टू लाइंस, हमें नहीं पता वो पैरेलल है कि नहीं है, इन टू लाइंस, इफ corresponding angles are equal then lines should be parallel, then line must be, लिख लो must be parallel। मान लो ये लाइन है, हमें नहीं पता पैरेलल है कि नहीं है, लेकिन हमें इतना पता कि ये एंगल इक्वल है, 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो इससे क्या अप्लाई होगा, यहाँ पर गिवन है लाइन इज पैरेलल टू एम, यहाँ पर पहले ही गिवन है पैरेलल लाइंस। यहाँ पर क्या गिवन है, पहले ही पैरेलल लाइंस गिवन है। इसमें क्या है, कोई दो लाइंस, लेकिन हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। क्या गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग। अगर एंगल इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, एल मस्ट बी पैरेलल टू एम। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी स्टूडेंट्स। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, चाहे वो ये वाले हो, चाहे ये वाले हो, चाहे ये वाले हो, चाहे ये वाले हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी लाइंस क्या है, पैरेलल है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है इस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो क्या है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। सेम वही, अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस में, किसको इंटरसेक्ट करती है, दो पैरेलल लाइंस। हमने पैरेलल बना लिया, ये हमारे पास गिवन है, एल इज पैरेलल टू एम, ये गिवन है बेटा। अगर दो पैरेलल लाइन को कट करती कोई लाइन, कोई कट करती है
लाइन उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, पीछे भी पढ़ा। तो अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेटिव होता है अंदर वाले, अल्टर का मतलब इस लाइन से अल्टर जाके, ये तो सेम था, नीचे तो नीचे सेम, नीचे था नीचे सेम, वो कॉरस्पॉन्डिंग था, लेकिन इस लाइन के अल्टर जाके, मतलब कि दूसरी तरफ जाके। अल्टरनेटिव का मतलब अल्टर जाके। अगर एंगल 1 है, यहाँ एंगल 2 है, तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू 2। ज़रूरी नहीं है ऐसे होगा, तो ऐसे भी होगा। अगर L इज़ पैरेलल टू M है तो ज़रूरी नहीं ये एंगल होगा, ये वाला एंगल भी हो सकता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये 1 2 भी बराबर हो सकता है किसी भी सम में, ये वाला भी हो सकता है। इसको बोलना है अल्टरनेटिव इंटीरियर। ये इंटीरियर होते हैं अंदर वाले। अगर ये है तो इसका अल्टरनेट ये आएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये आएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये आएगा, लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर। डिफरेंस याद रखना आपने, कॉरस्पॉन्डिंग का अल्टरनेटिव का क्या डिफरेंस है। अल्टरनेटिव इसके साथ अल्टर ये आएगा, इसके साथ अल्टर ये आएगा, मतलब Z बनता हो, क्या बनता हो, Z, याद रखो। कॉरस्पॉन्डिंग में F, कॉरस्पॉन्डिंग में क्या बनता हो, F। देखो ये इधर बन रहा है F उल्टा, ये इधर बन रहा है F, इधर सीधा बन रहा है F, ठीक है, यहाँ भी सीधा बन रहा है F। कॉरस्पॉन्डिंग में क्या बनना चाहिए आपका, F एंगल्स का, ये देखो F, ये देखो F, ये देखो F, ये देखो F, याद रखना है कॉरस्पॉन्डिंग। अल्टरनेटिव क्या होगा, Z बनता हो, ये देखो Z अल्टरनेटिव, यहाँ भी Z, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है उल्टा, ये ऐसे है उल्टा Z, ठीक है। तो अल्टरनेटिव होता है लाइन के अल्टर जाके, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अब उल्टा भी होगा, अगर किसी भी दो लाइंस के अल्टरनेटिव एंगल इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, अल्टरनेटिव एंगल क्या आ जाए, इक्वल। मान लो ये लाइन है, ये अल्टरनेटिव एंगल इक्वल आ जाए 1 और 2। हमें नहीं पता ये लाइंस क्या हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये जो L है वो M के पैरेलल होनी चाहिए। अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल आएंगे। दोनों केस, यस भी चलेगा, रिवर्स भी चलेगा। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल आएंगे, अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल आएंगी। यहाँ पर लाइंस पैरेलल गिवन है तो एंगल्स इक्वल कर दिए, यहाँ पर एंगल इक्वल है, देखो इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन लाइन मस्ट बी पैरेलल। इसका मतलब लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ऐसे भी हो सकता है, ये इधर वाली भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया, ये जो L है वो किसके पैरेलल है, M के। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए थर्ड पॉइंट बहुत ज़रूरी है, द सम ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर हमने यहाँ पे ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया है, दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है, L इज़ पैरेलल टू M, N ट्रांसवर्सल है, ये भी गिवन है, N इज़ ट्रांसवर्सल। लेकिन ट्रांसवर्सल की सेम साइड, एक ये साइड, ये आमने सामने, इसको सेम साइड बोलते हैं, ये साइड और ये साइड। अगर सेम साइड के जो एंगल आ जाएं वो हमेशा 180 होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, 180। इसको बोलते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं इसको, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होना चाहिए, 180, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पिछली एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज के 5 व्यू हैं, उन 5 व्यू को ध्यान में रखना है पूरा चैप्टर करते वक्त, ठीक है। वो 5 व्यू मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। वो क्या है, देखो भाई, एक है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3 है। 1 की वैल्यू 2 होगी, 3 की वैल्यू 4 होगी, ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। पहले इक्वल वाले लिखते हैं। दूसरा हमने मान लो किया ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या किया, ये लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे लेना है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कौन से एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, ठीक है। मैंने कोई भी ले लो आप केस, चाहे ऊपर वाला ले लो, ठीक है। इसको कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा केस, फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड, इसके 4 होते हैं, ठीक है। इधर भी हो सकता है, ऊपर तो ऊपर लेना, नीचे तो नीचे लेना। अगर लाइन के नीचे तो ये लाइन के नीचे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद ताकि F बनता हो, क्या बनता हो कॉरस्पॉन्डिंग में, F बनता हो। ऐसे भी खर्च हो सकता है कॉरस्पॉन्डिंग, ऊपर ऊपर क्या बनता है ये F, क्या बनता है ये F,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कॉरस्पॉन्डिंग। हमारा तीसरा केस है भाई अल्टरनेटिव एंगल। हमारा तीसरा केस क्या है? अल्टरनेटिव एंगल। ये देखो जेड बनता हो, क्या बनता हो? जेड। एंगल्स का क्या बनता हो? जेड 1 इक्वल टू 2। 3 तो हो गए इक्वल वाले केस, वर्टिकली अपोजिट, कॉरस्पॉन्डिंग एफ, अल्टरनेटिव जेड। अल्टरनेटिव क्या है? जेड। 2 हमारे 180 वाले केस हैं। चौथे नंबर पे एक तो है लीनियर पेयर, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, तो लाइन से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? 180। ये होता है 180 लीनियर पेयर। 180 वाले 2 केस होते हैं, एक 180 ये वाला, एक सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक क्या होता है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इसका एक और नाम भी है को इंटीरियर एंगल। मतलब इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये 5 चीज़ें अच्छी तरह से आनी चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपका अल्टरनेटिव एंगल, ये आपका लीनियर पेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री, ये आपका को इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? ये को इंटीरियर एंगल। पहले स्टूडेंट्स अब आप सारे इन सभी एंगल्स को अच्छी से, जो 4 बनते हैं 4, जो 3 बनते हैं 3, जो 2 हैं 2, मुझे कॉपी पे बना के पहले मुझे चेक करवाओ कि पिक्स सेंड करो कि आपको ये समझ में आ गया सारा कि ये 5 चीज़ें क्या होती हैं। इसको समझने के बाद ही हमारा चैप्टर अच्छी तरह से हो सकता है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करिए अच्छी तरह से। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड एक्सरसाइज के सम शुरू करवाऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।